प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग रसायन विज्ञान की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड, जैसे बच्चों आपसे कोई पूछता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो बच्चों ब्रह्मांड की डिफिनीशन बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। आइए चर्चा करते हैं। तो जैसे बच्चों आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो बच्चों ब्रह्मांड की डिफिनीशन होती है पदार्थ और ऊर्जा। किसकी बच्चों? पदार्थ एवं ऊर्जा। पदार्थ एवं ऊर्जा के अस्तित्वमान इकाई को ब्रह्मांड कहते हैं। आपसे बच्चों कोई भी इंसान पूछे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पदार्थ एवं ऊर्जा के अस्तित्वमान इकाई को ब्रह्मांड कहते हैं। तो जैसे बच्चों आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की डिफिनीशन, तो पदार्थ की डिफिनीशन एक बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसी को पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसी को पदार्थ कहते हैं, तथा उसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पदार्थ है तो उसका ज्ञान हम अपनी ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो मनुष्य के पास होती है उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, ये संपूर्ण त्वचाएं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है बच्चों? त्वचा भी होता है, ये भी ध्यान रखें। एवं ऊर्जा, तो बच्चों किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमारे अंदर एनर्जी है तभी जाकर के हम लोग वर्क कर पाते हैं। ये बच्चों ऊर्जा की डिफिनीशन हो गई। तो पदार्थ की डिफिनीशन मैंने बताया कि जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसी को पदार्थ कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों एक वैज्ञानिक थे मिस्टर अल्बर्ट। कौन थे? मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन, ये जो मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे, इन्होंने एक समीकरण दिया था। इन्होंने क्या दिया था बच्चों? एक समीकरण दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। ये बच्चों क्या है? ये इंडिकेट कर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि पदार्थ और ऊर्जा अविनाशी हैं, फिर उसको ये कभी नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। इनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनको कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो E बराबर mc स्क्वायर। यदि वो एनर्जी के रूप में है तो उसको हम पदार्थ के रूप में चेंज कर सकते हैं, यदि वो पदार्थ के रूप में है उसको हम एनर्जी के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। फिर से बच्चों आइए एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? पदार्थ एवं ऊर्जा के अस्तित्वमान इकाई को ब्रह्मांड कहते हैं। पदार्थ एवं ऊर्जा के अस्तित्वमान इकाई को ब्रह्मांड कहते हैं। तो बच्चों पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है तथा उसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि E बराबर mc स्क्वायर। पदार्थ और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, इनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चों पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण सिर्फ 2 वस्तुओं से हुआ है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण सिर्फ 2 वस्तुओं से हुआ है, पदार्थ और ऊर्जा। इसी से सूरज, चांद, तारे, भेड़, बकरियां इत्यादि संपूर्ण संसार की समस्त वस्तुओं का निर्माण, संपूर्ण संसार की समस्त वस्तुओं का निर्माण सिर्फ 2 चीजों से हुआ है, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा, इन्हीं 2 चीजों से पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरे संसार का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों। कस भाई जा तो नहीं यार, 2 मिनट, एक हफ्ता और एक मुर्गी। पहले अंडों करिए।
किरण को ठीक कोई बात नहीं। बच्चों ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में बता रखा है। आइए पदार्थ की चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने लिखा पदार्थ, फिर पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे? पदार्थ को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पदार्थ को मैंने दो भागों में डिवाइड किया बच्चों। एक हो गया भौतिक वर्गीकरण। क्या हो गया बच्चों? भौतिक वर्गीकरण। और एक होता है बच्चों रासायनिक वर्गीकरण। क्या होता है बच्चों? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। भौतिक वर्गीकरण में बच्चों पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पहला नंबर ठोस, दूसरा नंबर ठोस द्रव, और तीसरा नंबर क्या होता है बच्चों? गैस। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकृति या आकार दोनों निश्चित होता है, उसी को ठोस कहते हैं। जिसका बच्चों आयतन और आकृति दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। तो जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। द्रव की परिभाषा आइए देखते हैं। जिसका आयतन तो बच्चों निश्चित होगा, ये आयतन क्या होगा? निश्चित। और आकृति क्या होती है बच्चों? अनिश्चित। आकृति जो होगी अनिश्चित, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और ये जो गैस दिखाई दे रहा है, इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित। इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये आयतन हो गया बच्चों, प्लस में ये क्या हो गया? आकृति। आकृति को आकार भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? दोनों को दोनों क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। निश्चित। दोनों को दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे कोई आपसे पूछता है कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। और द्रव किसे कहते हैं बच्चों? जिसका आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन क्या होगा? निश्चित। निश्चित प्लस में ये आकृति क्या होती है बच्चों? अनिश्चित। आकृति क्या होगा? अनिश्चित। 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 एक मिनट। ये आकृति जो होती है बच्चों अनिश्चित होता है। अनिश्चित। तो आकृति क्या होगी बच्चों? अनिश्चित होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अनिश्चित होगा आकृति। तो बच्चों द्रव पदार्थ का क्या होता है? जो है आकृति जो होती है अनिश्चित होती है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस का हमने आपको बता ही दिया था कि आयतन और आकृति दोनों को दोनों क्या होती है बच्चों? अनिश्चित होती है। अनिश्चित।
अनिश्चित। तो गैस का क्या बच्चों, आयतन और आकृति दोनों को दोनों क्या होती है बच्चों, अनिश्चित होती है, और ठोस का दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। रासायनिक वर्गीकरण में बच्चों एक शुद्ध पदार्थ आएगा और एक अशुद्ध पदार्थ आएगा। तो जैसे आपसे कोई पूछे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, आइए देखते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा बच्चों शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, और एक होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो बच्चों शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका क्वथनांक एवं गलनांक, जिसका क्वथनांक एवं गलनांक दोनों निश्चित होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे कोई पूछे कि शुद्ध पदार्थ की परिभाषा, तो बता दीजिएगा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक और क्या हो गया बच्चों, गलनांक। जो क्वथनांक एंड गलनांक जो है, क्वथनांक हो गया ये, और ये क्या हो गया गलनांक, गलनांक। तो जिसका क्वथनांक प्लस गलनांक दोनों क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ। ये निश्चित होगा बच्चों, निश्चित। तो क्वथनांक और गलनांक दोनों को दोनों क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो देखिए बच्चों, जैसे आपसे कोई पूछे कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक, तो क्वथनांक का मतलब ये होता है बच्चों, जब कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू करता है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक। जब कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे में H2O, ये H2O जो है बच्चों, ये पानी का फार्मूला होता है H2O। H2O जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या, आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब H2O को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं तो वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते, हीट कर देते, तो वो बॉयल होने लगता है। ये दोनों क्या होंगे बच्चों, निश्चित होता है। जैसे कि क्वथनांक एंड गलनांक, ये जो H2O बच्चों, जब ये प्योर वाटर होगा, कैसे, शुद्ध पानी होगा, तभी जाकर के ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगेगा, और जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध होगा तो अशुद्ध होगा बच्चों, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा घट और बढ़ सकता है, और वह 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वह जो है आइस के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। एक चीज और जान लीजिए, H2O की बात की है तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है, ये H2O की जो डेंसिटी होती है बच्चों, घनत्व सबसे अधिक होती है। क्या होती है बच्चों, सबसे अधिक होती है। तो बच्चों जो डेंसिटी है सबसे कम कब होगी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक, सबसे अधिक होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी डेंसिटी होती है बच्चों, घनत्व होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम, सबसे कम और सबसे अधिक। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों, जब हम लोग कंपटीशन लेवल एग्जाम देते हैं तब ये सब क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो H2O बच्चों ये प्योर वाटर होगा, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको शुद्ध पदार्थ की परिभाषा बता रखा है, ध्यान दीजिएगा, और आपको याद भी हो जाना चाहिए। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका क्वथनांक तथा गलनांक दोनों क्या हो बच्चों, निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जस्ट इसी का उल्टा होगा। अशुद्ध पदार्थ में ध्यान दीजिए,
अशुद्ध पदार्थ में आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे यहां पर मैंने लिखा क्वथनांक और यहां पर लिखा गलनांक, गलनांक। अब क्वथनांक एंड गलनांक जब मैंने लिखा तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वथनांक ये जैसे अशुद्ध पदार्थ है बच्चों, अशुद्ध पदार्थ में ये क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होंगे बच्चों, अनिश्चित होगा। दोनों को दोनों क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चित। दोनों बच्चों क्या होंगे, अनिश्चित होगा। चलिए अनिश्चित। तो बच्चों अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों को दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित का मतलब जैसे H2O ही मान लीजिए प्योर वाटर नहीं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ना तो वो उबलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर ना तो आइस के रूप में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों फिर से एक बार इसको हम रिवीजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, भौतिक वर्गीकरण एंड रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, एक ठोस, द्रव, गैस, और यहाँ पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठोस किसे कहते हैं बच्चों, जिसका आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित होता है उसी को ठोस कहते हैं। जिसका आयतन तो निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होती है उसे गैस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं बच्चों, जिसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका क्वथनांक तथा गलनांक दोनों क्या होता है, निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा होगी बच्चों, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। और एक बात और आपको हमने बताया कि मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, एक समीकरण दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। इन्होंने बताया था कि पदार्थ और ऊर्जा अविनाशी कण हैं, इन दोनों चीजों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इन दोनों चीजों को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं।